नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने योग निद्रा कहा है, केवल निद्रा नहीं कहा। और ये अगर हम भगवान विष्णु को पालनहार कहते हैं तो जिस वक्त भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं उस वक्त संसार का संचालन कैसे चल रहा होता है, कैसे हो रहा होता है। और यही वो समय क्यों है जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसे जानने के लिए हमें इतिहास में हजारों साल पीछे जाना होगा। एक ऐसा राजा जिसे लोगों ने असुर माना, राजा बलि। लेकिन राजा बलि कोई साधारण असुर नहीं थे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। भक्त प्रहलाद जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए इतना उन्होंने विरोध किया था अपने पिता का कि अंत में भगवान को नरसिंह का अवतार लेके आना पड़ा था अपने भक्त प्रहलाद के पुकारने पर। तो राजा बलि इन्हीं भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं, इसीलिए उनमें भी भक्त प्रहलाद जैसी ही पूजा पाठ संस्कार उनके अंदर भी भरी हुई थी। इसीलिए मैंने कहा कि वो कोई साधारण असुर नहीं थे। राजा बलि बचपन से ही अपने वचन के बहुत पक्के थे, दानवीर थे और सत्य बोलने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सभा में अगर कोई याचक आया है तो वो खाली हाथ कभी भी नहीं जाएगा। उनके राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होता था। बहुत बलशाली भी थे राजा बलि। इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति, तप और पराक्रम से पूरी पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्वर्ग को भी जीत लिया था। उन्होंने इंद्र का सिंहासन हिला दिया था। और यही वो समय था जब सभी देवताओं के मन में डर बैठ गया था कि अब उनका भी सिंहासन हिल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के ऊपर भी राजा बलि ने अपना अधिकार जमा लिया था। इसीलिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि वो धरती पर आकर धर्म का कहते ना स्थापित करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब राजा बलि इतने अच्छे थे, वो अधर्मी नहीं थे, किसी का बुरा नहीं करते थे, तो फिर धर्म की स्थापना करना ये बोलकर भगवान विष्णु को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा क्यों? अब देखिए, जो पृथ्वी या कोई भी आज की लाइफ में भी कभी भी जब कोई चीज बहुत ज्यादा अति हर चीज की बुरी है कि लाइफ में हर चीज बैलेंस होकर ही चलती है। और ये पृथ्वी का भी जो संचालन है वो बैलेंस तरीके से ही चल सकता है। सबको अपना अपना कार्य करना होता है, तभी संतुलन बना रहेगा। मनुष्य का अपना कार्य है, असुर को अपना कार्य करना है और देवताओं को, भगवान को अपना कार्य करना होगा। लेकिन राजा बलि ने क्या किया था, उन्होंने असुर होते हुए देवताओं का या देवता लोग को भी उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया था। और इसी वजह से जब संतुलन बिगड़ने लगा तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से धरती पर जाकर और राज्य धर्म का स्थापना करने के लिए आग्रह किया। देखिए, अगर भगवान विष्णु चाहते तो वो राजा बलि का अंत कर सकते थे, लेकिन भगवान विष्णु ये जानते थे कि जो बलि है वो अधर्मी नहीं है या वो दुष्ट नहीं है, तो वो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो बैलेंस, संतुलन बनाना चाहते थे। अगर राजा बलि के साथ किसी भी तरह का कोई भी युद्ध नहीं करके, बल्कि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करके बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी। तो भगवान विष्णु ने अपने आप को एक बहुत ही छोटे अवतार रूप में उन्होंने धरती पर अपने आप को प्रकट किया। वो इतने छोटे थे कि कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये भगवान विष्णु है।
ऐसा कहा जाता है कि राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, एक बहुत ही विशाल यज्ञ वो करने जा रहे थे। और इस यज्ञ में उन्होंने एक सब तरफ ये बात कहते हैं ना डिक्लेयर की कि मेरे इस यज्ञ में अगर आज कोई भी आके कुछ भी मांगेगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और भगवान विष्णु ने यहीं पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही एक छोटा रूप अपना धारण किया और वो इस यज्ञ में वहाँ पे एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर पहुँचे। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो अब थे तो भगवान विष्णु, तो उनका तेज जो है वो बहुत फैल रहा था और सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। और राजा बलि ने भी जब उन्हें देखा तो वो उठ के खुद उस ब्राह्मण के स्वागत के लिए गए और उन्होंने उससे कहा कि ब्राह्मण देव बताइए आपको क्या चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान विष्णु का अवतार था इसे हम वामन अवतार के रूप में जानते हैं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि मुझे दान में तुम केवल 3 पग की जमीन दे दो। 3 पांव जितनी नापा जाता है, मतलब मैं 3 पांव जहां जहां पे रखूंगा उतनी जमीन आप जो है मुझे दान में दे दो। अब वो उनका रूप भी बहुत, अवतार जो था वो बहुत छोटा अवतार था। तो सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब हंसने लगे कि राजा बलि से मांगा भी तो क्या मांगा, इतने छोटे छोटे पांव हैं और 3 पग की जमीन मांगी है। राजा बलि ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे उन्होंने एक बार फिर उनसे पूछा कि आपको केवल मुझसे इतना ही चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे इतना ही चाहिए। हालांकि उस यज्ञ में उनके गुरु शुक्राचार्य वहीं पर बैठे थे और शुक्राचार्य जो है जैसे ही उन्होंने इस बच्चे को देखा, इस ब्राह्मण को देखा, वो तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा कि राजा ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है और अगर आपने इन्हें वचन दे दिया तो आप सब कुछ खो देंगे। लेकिन मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि राजा बलि जो थे वो अपने वचन के बहुत पक्के थे और क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग अपने इस यज्ञ में पहले से ही ये सबको कहलवा दिया था कि आज इस यज्ञ के दौरान अगर कोई आता है और मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे वो मतलब जो भी वो मांगेगा मैं उसे वो दे दूंगा। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात को सुना, कुछ सोचने की भी कोशिश करी, कहते हैं ना कुछ देर उन्होंने मौन रहे और सोचने की कोशिश करी, मगर फिर उन्होंने कहा कि यदि स्वयं भगवान विष्णु आज मेरे दरवाजे पर याचक बनकर खड़े हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है, तो राजा बलि ने कहा कि ये तो मेरे लिए और भी बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये एक सौभाग्य है कि आज भगवान विष्णु खुद याचक बन के मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। धन चला भी जाए तो भी क्या ही है, लेकिन ईश्वर का द्वार पर आना बार बार नहीं होता। हो सकता है धन और कमा लिया जाएगा या जो भी चीज मेरी जाएगी वो वापस मैं कमा लूंगा या कर लूंगा, और नहीं भी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि भगवान विष्णु उसके दरवाजे पे खड़े हों एक याचक के रूप में। और यही वो क्षण था जहां पे सब कुछ बदल गया, क्योंकि राजा बलि ने भगवान विष्णु या उस ब्राह्मण को ये वचन दे दिया कि आपको मैं आपके 3 पग जितनी जमीन दान में देता हूं। राजा बलि ने अपने कमंडल से जल उठाया और संकल्प लिया कि मैं इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में देता हूं। और जैसे ही जल, कहते ना उन्होंने संकल्प लिया हाथ में वो लेके, और जैसे ही उन्होंने वो जल जमीन पर छोड़ा, जैसे ही वो जल जमीन पर गिरा, उसी क्षण आप सोचिए सब कुछ बदल गया। क्योंकि वो छोटा सा ब्राह्मण जो था उन्होंने अपना असली रूप लेना शुरू करा और वो ब्राह्मण बढ़ता गया और एक इतना विशाल शरीर, इतने विशाल रूप में कन्वर्ट हुआ वो कि उनका कद ऐसा कहा जाता है कि आकाश से भी ऊंचा हो गया। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा बन गई और उनके चरणों से गंगा प्रकट हुई। और अब वो वामन नहीं थे, वे थे त्रिविक्रम,
वो विराट रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। कहा जाता है कि उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना पहला पांव जब बढ़ाया या अपना पहला पांव जहां रखा तो उस पांव में पूरी की पूरी पृथ्वी समा गई थी। सारे पर्वत, सभी महासागर, सारे द्वीप और मतलब एक ही पांव में सब कुछ उन्होंने जो है अपने पांव के नीचे रख लिया। तो ये उनका हुआ। जब उन्होंने दूसरा कदम उठाया तो स्वर्गलोक, इंद्रलोक, नक्षत्र, ग्रह, देवलोक सब कुछ उनके दूसरे पांव में, दूसरे पग में समा गए। और अब राजा बलि के लिए, उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कहते हैं ना, धरती और स्वर्ग दोनों ले चुके थे वो। अब भगवान विष्णु ने राजा बलि की तरफ देखा और कहा कि बलि, तुमने मुझे 3 पग की भूमि देने का वचन दिया है। मैंने एक पग में पूरी पृथ्वी ले ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक ले लिया। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं। ये बात सुनकर पूरी की पूरी सभा में जितने भी लोग थे सब एकदम, कहते ना, मौन हो गए। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया था और सब लोग, मतलब गुरु शुक्राचार्य भी मौन हो गए थे, क्योंकि अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि राजा बलि अब क्या करेंगे। और सब ये जानते थे कि राजा बलि जो हैं वो अपने वचन के पक्के हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 3 पग जमीन देंगे तो 3 पग वो देंगे। तो लेकिन राजा बलि जो थे वो मुस्कुराए। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए अब और कुछ, मेरा अपना कुछ नहीं बचा है। जो मेरा अपना बचा है वो मेरा ये शरीर है। और उन्होंने अपना, जो कहते हैं सर नीचे किया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपना तीसरा पग जो है वो मेरे शीश पर रख दीजिए। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि बैलेंस क्यों जरूरी था, क्योंकि जिस वक्त राजा बलि अपनी वीरता से सब कुछ जीतता जा रहा था और जब उसने पूरी पृथ्वी लोक, पूरा कहते ना, सब कुछ जीत लिया, स्वर्ग के ऊपर उसका राज होने लगा, तो उसमें भी एक अहम आने लगा था। और जब ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आज भगवान विष्णु स्वयं मेरे दरवाजे पर याचक बनकर खड़े हैं। अब आप देखिए सब कुछ कैसे पलटा। उन्होंने कहा कि आप अपना तीसरा पग जो है वो मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पांव जब राजा बलि के सर पर रखा तो ये वो क्षण था जब जो राजा बलि था, जिसमें सब कुछ जीतने की हिम्मत थी, सब कुछ जीत लिया था, जिसने सारे, कहते ना, दोनों लोकों पर अपना राज कर लिया था, वो एक भक्त बन गया था। सर झुका के भगवान विष्णु के सामने बैठा था, जिसके ऊपर भगवान विष्णु के पांव थे। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखिए कि ये भगवान विष्णु ने उन्हें दंड नहीं दिया था। यहाँ भगवान विष्णु ने उसका अहंकार खत्म किया था। जिस राजा ने तीनों लोक जीत लिए थे उसे उस दिन स्वयं को जीत लिया, ये कहकर कि आप अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दीजिए। ये वो क्षण था जब राजा बलि ने स्वयं को जीत लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों को जीतने वाला वीर होता है, लेकिन जो स्वयं को जीत ले वो महावीर होता है। यहाँ पर अब भगवान विष्णु ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो विराट रूप था उसको वापस उन्होंने कम करना शुरू करा, वो वापस अपने उसी छोटे ब्राह्मण रूप में वापस आए और उन्होंने राजा बलि को उठाया, गले लगाया और उन्होंने कहा कि आज तुम हार कर भी सब कुछ जीत गए हो। तुमने अपना वचन नहीं तोड़ा और कहते ना, तुमने अपना अहंकार जो है वो मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। और एक प्रभु को, एक भगवान को, किसी भी देवता को ऐसा भक्त मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तब उन्होंने कहा कि आज से मैं तुम्हें, क्योंकि धरती और स्वर्ग तो भगवान विष्णु ले चुके थे, तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि आज से मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं, जिसे सूतल
लोग भी कहते हैं, तो मैं आज से तुम्हें सूतल लोक का राजा बनाता हूँ। लेकिन अब असली कहानी की इसका योग निद्रा और राजा बलि का क्या कनेक्शन। तो जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहते हो मेरे से मांग लो, मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप, मेरा जो कुछ भी था मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आपके बिना मेरा राज्य तो खाली रहेगा। और भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनको ये वरदान दे दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और लोक परंपराओं में इसी वरदान को चतुर्मास के साथ जोड़ा जाता है। ये वो 4 महीने होते हैं जब भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर राजा बलि के साथ रहते हैं, और इसे हम एक सिंबॉलिक रूप में योग निद्रा कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ध्यान दीजिएगा, मैं योग निद्रा बोल रही हूं, निद्रा नहीं। अगर भगवान विष्णु सच में सो जाते हैं, जैसा हमें उन्हें पालनकर्ता कहते हैं, पालनहार कहते हैं, तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो योग निद्रा एक वो अवस्था है जहां पर हमारा कॉन्शियस, हमारी चेतना बाहर से वापस अंदर की तरफ जाती है। ये वो समय होता है जब हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप ध्यान दीजिएगा कि भगवान विष्णु ने राजा बलि ने भगवान विष्णु को क्या समर्पित किया था? धन नहीं दिया था, उन्होंने अपना सिर प्रभु के आगे झुकाया था। और ऐसा हम मानते हैं कि हम अपने सर को, अपना अहंकार, अपनी पहचान और मैं से जोड़ते हैं। और राजा बलि ने इसी मैं को, अपने अहंकार को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित किया। तब भीतर योग निद्रा आरंभ हुई थी। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी हमें भी यही संदेश देने आती है कि अब 4 महीने संसार को जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने की साधना करो। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ रुक गया था या सृष्टि का पालन संचालन सब कुछ रुक गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गति थोड़ी धीमी हो गई थी, और उसको भी हम अपने कॉन्शियस से जोड़ सकते हैं कि जब भी हम अपने इनर कॉन्शियस के ऊपर ध्यान देंगे, तो बाहरी शोर, बाहरी जो चीजें चल रही है, उससे जब हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि चीजें जो है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है। और जब वो स्लो डाउन होगी, तभी आप अपने कॉन्शियस के अंदर, अपने अंदर झांक सकेंगे। इसलिए कहा जाता है कि गति जो है थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी, और बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट अंदर ही अंदर चीजें, प्रकृति में बदलाव आ रहे थे। और कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जब हम बीज मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो हमें बाहर से जो है वो जमीन एकदम प्लेन नजर आती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बीज अंदर ही अंदर मिट्टी में एक नए जीवन को बाहर निकालने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो सेम उसी फॉर्म में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में गए, तो ऐसा माना जाता है कि सब कुछ दिख सही रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। अब यहाँ पे आते हैं महादेव, क्योंकि जब भगवान विष्णु, जिसे हम अपने पालन कर्ता कहते हैं, या जिसे हम ये कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो संरक्षण के देवता हैं, लेकिन प्रिजर्वेशन, लेकिन महादेव जो है वो परिवर्तन देते हैं। और यहाँ पे जो अंदर परिवर्तन जो चल रहा था, इसलिए महादेव का रोल यहाँ पे आता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो उन चतुर्मास में, उन 4 महीनों में सब कुछ जो संचालन कर रहे होते हैं सृष्टि का, वो है महादेव। तो ये 4 महीनों की बागडोर भगवान शिव के हाथों होती। तो ये थी मेरी आज की आपके चतुर्मास के लिए जो भगवान विष्णु से जुड़ी
हमारी लोक परंपराओं में जो कहानी है वो मैं लेकर आई थी आपके लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसी ही और कहानियां सुननी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो का बटन दबा दीजिएगा, वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर अपने नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आऊंगी। थैंक यू।